ये तो कुर्सी पे बैठे हैं मोदी के नाम पर बोलने वाले ने, ये सबसे बड़े चोर बैठे हैं कुर्सी और मैं खुदा से प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ बीजेपी का बेड़ा गर्क हो जाए। उनका वक्त भी है, आने दो, हम भी ऐसे ही डंडे चलाएंगे, आने दो उनको मैदान में, आने दो। हमारा ये नुमाइंदा है, हमारे बीच आकर बात करनी थी, हम इसको खा रहे हैं क्या? लगा रही है गवर्नमेंट, अभी दिल्ली में जो पब्लिक से गवर्नमेंट बनी, जब गवर्नमेंट फेल हो जाए। अरे ऊपर लाठी चार्ज किया, पीठ पे किया। मैं पहले बोलता था इन्होंने लाठी क्यों करनी थी। अगर ये लाठी चार्ज करते हैं, हमारे पास भी हाथ है, इनके पास दो हाथ है, हमारे पास भी हाथ साल से कर रहे हैं, अभी तक ऐसे टाल मटोल करता है जी। और जिधर जाना कर जाता था, ऐसे गोली फैलाता था, बीजेपी गवर्नमेंट आएगी तो करेंगे। अब हमारी बात ही नहीं सुनता, इसको पैसे का नशा हो गया है। इन्होंने ऑर्डर कर दिया जे पुलिस वाले हमको मार रहे हैं, कुछ बंदे हमारे इन्होंने घायल कर दिया है। कौन सा कानून है? और गवर्नर अभी इन बंदों को सस्पेंड करे। अगर हमारा ये नुमाइंदा है, हमारे बीच आकर बात करनी थी, हम इसको खा रहे हैं कि क्या ये बात मानता नहीं गिराव करने की कि हमको क्या जरूरत है? हमारी मांगे पूरी कर दे, हम अब क्या गिराव करना है? आदमी जो है उन्हें अस्पताल में लेके गए हैं, लाठीचार्ज जो है वो चल रहा है। प्रोटेस्ट इस वक्त आप लोग आगे देख सकते हैं और कहीं ना कहीं, और यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पे दिखाने का प्रयास करूं, सरकार हाय हाय के यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं। और इस वक्त भी सिचुएशन जो है वो काफी हद तक जो है खराब चल रही है। और वहाँ पे अगर मैं आप लोगों को यहाँ दिखाने का प्रयास करूँ, आगे भी जो है वही प्रोटेस्ट के नारे इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। मैं इस वक्त आगे घेराव करने निकले थे आप यहाँ पे, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं। अभी तक हमारी कोई सुनवाई की जा रही है, कुछ नहीं। 25-25 साल हो गए नौकरी लगे हुए हमारी, ना हमारी कोई पे मिलती है, ना हमें कुछ मिलता है। हम जुलूस निकाल रहे थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह के घर में, आके उन्होंने लाठी चार्ज किया। इससे लाठी चार्ज करने के क्या मिलेगा? इनको गोली मार दो सीधे, 5 साल रह गया, हमारी छुट्टी हो जाएगी, दोबारा आएंगे। एक ही बार छुट्टी हो जाएगी, गोली मारो सीधा, क्योंकि हम घर से भी दुखी हो चुके हैं। हमारे बाल बच्चे फाका मर रहे हैं घर में। कितने आप सारे इस वक्त यहाँ पे जुड़े हुए हैं साथ में? बहुत सी हमारे बहुत हैं। देखो हमारा ये कसूर कोई नहीं है। देखो इन्होंने लगाए, इन्होंने आज ये बोलता है ये बैग है, इनको कुछ नहीं लगाया। देखो ये कुर्सी पर बैठे ये किसके लिए बैठे हैं? इनको कुछ रोटी खाने के लिए बैठे, ये लोगों को काम नहीं करना, किसका काम करना है? ये तड़फ रहे हैं रोटी के लिए, इनको रोटी इनकी कुर्सी को क्या करना है? हमारे बच्चे आज भी घर स्कूलों से निकाले गए हैं, हमारे पास फीस नहीं है, पैसा नहीं है, क्या करेंगे? क्या खिलाएंगे बच्चों को? क्या खिलाएंगे बच्चों को? इतने फाका कैश हो चुके हैं, इतनी गरीबी आ चुकी है। इस डिपार्टमेंट ने इतना गरीब कर चुके हैं हम, इस सरकार ने, अंधी सरकार ने गरीब कर दिया। आपकी इतनी सालों से जो है मांगे नहीं सुनी जा रही, इतने सालों से आप लोग इधर नीचे सब लारा देते हैं। आज याद हो जाएगा जब वोट बढ़ते हैं, जब हमारे पाँव पड़ते हैं, तुम्हारा काम पहले पीएचई का होगा। कई लीडर देखे, पहले आप बोलते हैं पहले चूल्हा पीएचई वालों का जलेगा, जब ये बढ़ते हैं फिर कहीं चूल्हा छोड़िए, इनको कोई देखता है वो कहाँ से आया है? चूल्हा चलाया नहीं, चूल्हा उड़ा दिया उन्होंने, बिल्कुल उड़ा दिया। डॉक्टर देवेंद्र सिंह बोलते 50 सीटें, वो 5 सीटें लेके बताए जम्मू में तो दम दिखाएंगे। वो कहते हैं उनका टाइम है, आए, हम भी देखेंगे क्या होता है, आए लड़े इलेक्शन, हम देखेंगे क्या होता है। अगर आज वो हम पर लाठी बरसा रहे हैं, हमारा भी टाइम आएगा, हम भी जवाब देंगे। ग्राउंड में आके बताए, हम भी दिखाते कैसे लाठी चार्ज होते, कैसे पत्थर चलते हैं। आए वोट मांगने के लिए हमारे पास, हमने 25 सीटें इनको लाठी क्या भी कोई चलाना चाहिए, खुद मुँह है ये, खुद में इनको लाठी क्या कर रहे हैं? क्या फायदा है इनको लाठी चलाने का? लाठी छोड़ो, सीधा गोली मारो हम पे, मारो गोली, मारो गोली, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी मारो गोली, हम मरने के लिए तैयार हैं। हाथों में झंडा लेके आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में झंडा लेके इस वक्त आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं। इसका सम्मान करते हैं, लेकिन पुलिस वालों इसके खिलाफ हम कभी कुछ नहीं बोलेंगे। ये हिंदुस्तान का तिरंगा है, हम अपनी मांग, जो हमारी मांग है, हम उसी को लेके रहेंगे। और आज रात को यहाँ ही सोना पड़ेगा, हम आग लगा के इधर ही सोएंगे, आग जला के इधर ही सोएंगे, मगर छोड़ेंगे नहीं। उनका वक्त भी है, आने दो, हम भी ऐसे ही डंडे चलाएंगे, आने दो उनको मैदान में, आने दो, देखते हैं क्या होता है। आगे देख होता है क्या। यहाँ भी देखो
कितने लोगों को चोटें आई हैं आप में जितनी अभी डेली बहुत से लोग हैं वो ले गए अस्पताल, जो जख्मी हैं वो उनको अस्पताल ले लिया। हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया, पीठ पे किया। मैं पहले बोलता था इन्होंने लाठी क्यों करनी थी। अगर ये लाठीचार्ज करते हैं, हमारे पास भी हाथ है, इनके पास 2 हाथ है, हमारे पास भी हाथ है, लेकिन इन्होंने हमारे पर खुद लाठीचार्ज किया। ये जितेंद्र सिंह का इशारा है इनको कि लाठीचार्ज करो। अगर ये 70,000 रुपया पे लेते हैं, ये लाठीचार्ज करने की थोड़ी लेते हैं। हम अब डेली दिन रात पानी देते हैं, हमें क्या नहीं मिलता है। एक 6,000 रुपया मिलना मिलता है, वो भी नहीं मिलता। हमें पे नहीं मिल रही है। गवर्नर जी कहते हैं आ रहे हैं, कहाँ पे दी? एक 2 महीना हो गए जिसका एक पैसा नहीं मिला। हमारे बच्चे, हमारे माँ प्यो बूढ़े हो चुके हैं, हम मरने की कगार है। क्या करेंगे, क्या खिलवाएंगे उनको? ये तो कुर्सी पर बैठे हैं मोदी के नाम पर बोलने वाले ने। ये सबसे बड़े चोर बैठे हैं कुर्सियों पर। आने वाले दिनों में इलेक्शन भी है, आने वाले दिनों में इलेक्शन हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अगर ये एक भी सीट लेके जाएंगे तो अब क्या दिखाना? एक भी सीट नहीं मिलेगी, एक भी सीट नहीं मिलेगी। क्या रविंदर रैना होगा, क्या जितेंद्र सिंह होगा, एनी अदर कोई भी बीजेपी कैंडिडेट होगा, कोई भी कांग्रेसी होगा, सभी चोर है, सभी चोर है। बस इनका पत्ता साफ कर देंगे इस जम्मू से। और जब तक हमारा अगर पॉलिसी नहीं मिली तो हम नहीं छोड़ेंगे। आज हम कुछ ना कुछ जितेंद्र सिंह से मांग लेके जाएंगे घर को, खाली हाथ नहीं जाएगा। हमारे बच्चे पूछते हैं क्या कब होंगे आप पक्के, कब होंगे? जब ये मर जाएंगे तब हम पक्के होंगे, कब होंगे पक्के? हमारे माँ बाप मर गया, हमारे सब मर गया, हमारा क्या बचा अभी? ये लाठीचार्ज किया, देख लो सिस्टर, पीठ पे लाठीचार्ज किया उन्होंने लोगों ने। इन्होंने क्यों किया लाठीचार्ज? हमारा हक नहीं बनता है, हमारा आइन है, ये हमारा आइन देता है कि लड़ो, हक के लिए लड़ना है। जब 50 बोलते हैं, बीजेपी वालों 5 सीटें लेके बताए हैं हमें, और पिछड़ा हिसाब लेंगे। जैसे पंजाब में इनके पीछे बीजेपी वालों को नहीं बोलने दे रहे, असम जम्मू में नहीं इनको आने देंगे, एंट्री करने देंगे। जम्मू में नहीं आने देंगे। 50 सीटों की बातें की जा रही है, की बात बीजेपी आज कर रही है। ये 5 सीट भी नहीं ले सकेगी। यही डेली यूजर बीजेपी का बेड़ा गर्क करेगी। जब मोदी साहब जम्मू में आएंगे, हम उनको काले झंडे दिखाएंगे। इनकी लाखों की कमाई है, लाख 2 लाख। इनके बच्चे तो खिलौने लेते हैं, हमारे बच्चे हमें 700 से 50 पे अपने घर चलाना पड़ता है। और यही आने वाले दिनों में बीजेपी का बेड़ा गर्क यही डेली यूजर करेगा। 50 क्या, ये तो 2 सीटें भी नहीं ले सकेगी। आने वाला वक्त बीजेपी का बेड़ा गर्क होने वाला है। आने वाले वक्त बीजेपी का बेड़ा गर्क होने वाला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूँ डॉक्टर के दिल से। हमारे में मैं बुधरवा से बिलोंग करता हूँ, मैं प्रॉपर बुधरवा में रहता हूँ। बुधरवा वो आके दिखाए, हम बताएंगे डेलीजर की पावर क्या होती है। हम लोग इनको जिताते हैं, हम लोग इनको असेंबली में जाके भिजवाते हैं, और हम लोग पे जेके पुलिस हमें डंडा बरसाएगी। क्या इनके घर में बच्चे नहीं है? इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है बीजेपी ने। 40 आने वाला काम कर रहे हैं, 40 साल से डेली वेजर लगा हुआ है, आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया। बूढ़े हो रहे हैं, मर रहे हैं, क्या देते हैं? कुछ नहीं देते हैं। इतनी महंगाई में क्या बनता है? जिनकी अभी लाठीचार्ज की गई उन्हें कहाँ लेके गया जाएगा? कहाँ? जिनको लाठीचार्ज की गई उन्हें कहाँ लेके जाएगा? वो ले गए हैं उनको तो लाठी खाने पे कौन लेके गया उन्हें हॉस्पिटल? हॉस्पिटल गाड़ी वाला। एक और रूप देखने को मिला है जो आज तक दुनिया से छुपा हुआ है कि ये बातें कुछ करते हैं और यहाँ सामने कुछ करते हैं। हमारे भाइयों पे लाठियां बरसाई गई हैं और हमारा डेली वेजर भाई अब ना झुकेगा और ना बिकेगा। यह लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। ये बात जितनी जल्दी बीजेपी जान लेगी, इनके लिए उतना ही अच्छा होगा। हम बीजेपी की तरफ से एक चीज कही जाती है, सबका साथ, सबका विकास और सबका वादे हैं। इनमें कुछ नहीं है, झूठ है, ये सब झूठ है, कुछ नहीं है। ये आपस में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना चाहते हैं। इनका काम क्या है? दंगा फसाद करना। बीजेपी का कोई काम अच्छा नहीं है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि डेली यूजर ही बीजेपी का बेड़ा गर्क उठाएगी। और मैं खुदा से प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ, बीजेपी का बेड़ा गर्क हो जाए, जिस तरह इन्होंने हमारे जज्बातों से खेला है। ठीक है, 35 साल जैसे बच्चे हमारे आज रो रहे हैं, पैसा कर रहे हैं, कहाँ से देंगे? लाओ पापा कापी, लाओ पेन, कहाँ से देंगे? नौकरी तो है पीएचई की, डिपार्टमेंट की सरकारी, लेकिन पैसा कहाँ से देंगे? यही सरकारी मुलाजिम अगर हम बाकी देखें जो अपनी कुर्सियों में बैठ के एसी वाले कमरों में जो है आराम से बैठ के काम कर रहे हैं, और आप लोग सारे यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों ऐसा सिर्फ डेली वेजर के साथ होता है इतने सालों से? मैडम जी देते क्या है? ये कुछ नहीं दे। 7 महीना, इस महीने की तनख्वाह भी नहीं आई है आज तक।
देख खाली हमारी तनख्वाह मिलती है, 4-4 महीने के बाद हमारी तनख्वाह मिलती है। अभी जनवरी में नहीं मिली है, दिसंबर में मिली है। इन बड़े बड़े अफसरों को क्या वादा करेंगे? डेली वेजर की जो एक प्रॉपर तनख्वाह होती है, क्या आपको वो मिलती है? जो एक नहीं मिलती है, कोई नहीं मिलती है, हमें कोई नहीं मिलती है। हमें हमेशा दबाया जाता है। ऐसा हमें हाल कभी नहीं देखा जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है। झूठे वादे जिस तरह कांग्रेस ये करेंगे आने वाले टाइम में आपकी में नहीं है, उसी तरह बीजेपी का नाम और शाम किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं। हमें क्यों पार्टी को सपोर्ट करना है? जब ये आते हैं हमारे पास वोट मांगने के लिए, बड़े बड़े वादे करते हैं। जब दफा टूटेगी बोल रहे थे ना परमानेंट करेंगे, कहाँ हुए? जब इन्होंने बोला था यूटी टूट जाएगी, हम आपको परमानेंट करेंगे। 30 साल से 87 से लगा है डेली वेजर पीएचई के अंदर, लेकिन आज तक अफसोस से कहना पड़ता है कि अभी तक रेगुलराइजेशन पॉलिसी नहीं आई। जितेंद्र सिंह ने बोला ये पाप की घंटी है, लेकिन आने वाले वक्त में ये शाफ की घंटी बनेगी, इनके ऊपर शाफ पड़ेगा और ये कभी मैदान में नहीं आएंगे। ये हम चेतावनी देते हैं। ये वर्कर गरीब मजदूर को पानी पिलाता है, मुफ्त में सेवा करता है गाँव में अंदर। गाँव में ये लोग वोट लेते हैं। आज तक गाँव या शहर ज्यादातर ये गाँव में झूठे वादे करते हैं, लेकिन वोट भी वहीं से लेते हैं। और आज तक इन्होंने डेली वेजर के साथ झूठे वादे किए। मोदी जी ने कहा था 370 हटाने के बाद कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेली वेजर को तनख्वाह नहीं मिलती है। हमें उम्मीद जागी थी कि अब हमें यहाँ तनख्वाह मिलेगी, रेगुलर होंगे, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है 2.5 साल गुजरने के बावजूद भी हम अभी भूखमरी का शिकार हैं। हमारे बच्चे इस वक्त स्कूल से निकाले जा रहे हैं, बच्चों का फ्यूचर खत्म हुआ है। अफसोस है कहना पड़ता है। मोदी जी देखो, ये अवाम, ये गरीब, ये आपको बद्दुआ देंगे। इनकी बद्दुआ से बुरा हाल होगा इस सरकार का। ये बीजेपी जो जहाँ से हमें इन्हें जिताकर भेजते हैं सेंटर में, किस लिए भेजते हैं? कि जम्मू कश्मीर का भला हो। ये क्या भला कर रहे हैं? तो सेंटर में बैठकर उसकी उनके पीछे बैठकर ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के नेता सेंटर में जाके कभी अपनी बात नहीं रख पाते। नहीं रखते। बीजेपी के नेता खाली कुर्सी, खाली बोल। ये हर वक्त ये खाली झूठ वादे करते हैं। इन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है। 94 से लेकर कोरोना आया, सब कुछ आया, हमने मार सही, हमें पता है ना। हमें इस वक्त यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, नहीं हो रही है। सुन लो, हुए पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के कार्यकर्ता, आज आपको हमने शॉर्ट नोटिस पर जहां बुलाया था, इसलिए बुलाया था जो है उसमें अगर कोई मेन हर्डल है, मेन अगर कोई बड़ा अरोड़ा है, तो वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी माननीय, जो माननीय केंद्रीय मंत्री हमारे हैं, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में बैठे हुए हैं। और सुनने में बार बार ये आ रहा था कि उन्होंने एंटी वर्कर स्टांस जो लिया हुआ है वो हमारे वर्करों के खिलाफ है। कि जब भी वो कहीं भी पब्लिक डिबेट में आते हैं, पब्लिक डोमिनियन में आते हैं, तो वो कहते हैं कि ये हमारी आइडेंटिटी पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। वो प्रश्न चिन्ह इस प्रकार का है, जब कोई भी मीडिया पर्सन वो उनको पूछते हैं कि ये डेली लेटर वर्कर की रेगुलराइजेशन के लिए आप क्या कर रहे हो, तो बार बार सुनने को आ रहा था, वो कहते हैं कि ये पिछली सरकारों की लायबिलिटी है, उन्होंने लगाया है। हम गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, 3 दशकों से काम कर रहे हैं, 30 साल हो गए हैं, आज तक हमारी रेगुलराइजेशन के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। और जहां तक ये इनकी साझा सरकार भी रही, कोलिशन गवर्नमेंट भी रही स्टेट के अंदर, तो इन्होंने क्या किया, कुछ ना कुछ रिलीफ देने की कोशिश की। क्या किया कि जनवरी 2000 डेली वेजर इतने लंबे समय से अपनी मांगे रखता आ रहा है, इतनी सारी अपनी बातें रखता आ रहा है, और इतना लंबा समय
कोई छोटी बात नहीं होती है। और आज जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह के घर के बाहर ये लोग पहुंचते हैं तो इनके साथ क्या होता है, इनके साथ क्या बीतती है, उन्होंने वो सारी बातें आप लोगों के सामने रखी। और उनका यहाँ पे एक ही कहना था कि ये जवाब ज़रूर दिया जाएगा। आज हम पे लाठीचार्ज की गई है, जब वो हमारे पास आएंगे तो काले झंडे हम उन्हें दिखाएंगे और इस चीज़ का जवाब उन्हीं दौरान दिया जाएगा। ये इस वक्त जम्मू कश्मीर के अगर हम कहें अलग अलग तबके से यही सेम आवाज़ें जो है वो लगातार उठती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये आप लोगों के लिए अपडेट था जिसमें आप लोगों को सारी बातें जो डेली वेज इतने सालों से परेशानियां झेल रहा है वो आज किस तरीके से एक्सेसिव हो चुकी है, हद से पार हो चुकी है कि आज ये लोग खुद अपने हाथों में हर एक चीज़ लेके सब कुछ करने को तैयार हैं। फिलहाल इसी अपडेट के साथ मुझे श्वेता काचरू को आप इजाज़त दीजिए। देखते रहिए जम्मू एक्सप्रेस। नमस्कार।